10th क्लास में संस्कृत विषय का पहला जो पाठ है उसका नाम है मंगलम पाठ। और ये प्रथमा पाठ है, यानी पहला पाठ है ये मंगलम का। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जो है ना हम पूरा यानी मंगलम पाठ के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे कि कितने उपनिषद से मंत्र लिया गया है, यानी कि पूरा डीपली जानेंगे। तो आइए एक बार जानते हैं। कर उपनिषद वैदिक वांग्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयन्ति। सर्वत्र परम पुरुषस्य महिमा प्रधानतया गीयते। उपनिषद वैदिक वांग्मय के उपनिषद जो है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। सर्वत्र परम पुरुषस्य महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पुरुष की महिमा यानी कि गुणों की गायन की जाती है, गुणगान की जाती है, उसकी महिमा को गाई जाती है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम नु शासितम च अस्ति। जहां पर विद्वानों की गुणगान की जाती है वहां पर का वातावरण अनुशंसित हो जाता है। और सौ एव सर्वेशाम तपसाम परम लक्ष्यम। इसलिए विद्वान पुरुष का मेन तपस्या जो होता है वो अपनी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। विद्वान पुरुष जो तपस्या करते हैं ना उसका मकसद होता है अपनी लक्ष्य को प्राप्त करना। अस्मिन पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति। यह जो पाठ है मंगलम पाठ, इसमें उपनिषद का कुल 5 मंत्र लिया गया। उपनिषद से कुल 5 मंत्र लिया गया। उपनिषद के बारे में हमने शुरू में बताया। उपनिषदा वैदिक वांग्मय अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है, ठीक ना। टोटल उपनिषद यदि अभी है तो वो है 108 उपनिषद है। 108 उपनिषद है, ठीक। यदि पुराण की बात की जाए तो 18 तो पुराण है। यदि वेद की बात की जाए तो 4 वेद है, 4 वेद है। यदि वेदांग की बात की जाए तो 6 वेदांग है। और यदि दर्शन शास्त्र की बात की जाए तो 6 दर्शन शास्त्र भी है। आप लोग को काम देगा, खास करके 10th वालों को ऑब्जेक्टिव में काम देगा, इनको देख लीजिएगा। उपनिषद का रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी है। क्लियर है कि मंगलम पाठ का भी रचनाकार तो वही होंगे, महर्षि वेदव्यास जी। इसमें जो है ना 5 मंत्र लिया गया। मंगलम पाठ में 5 मंत्र, कुल मिला के कितने मंत्र? 5 मंत्र। और जानते हैं कहां से ली गई है? तो उपनिषद से लिया गया। उपनिषद से कितने उपनिषद से लिया गया मंगलम पाठ में मंत्र? तो 4 उपनिषद से लिया गया। 4 उपनिषद से लिया गया है मंगलम पाठ में मंत्र, 4 उपनिषद से। अब इस चारों उपनिषद का यदि नाम जानना चाहते हो आप तो पहला है ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद। दूसरा हो जाएगा आपका कठ उपनिषद। तीसरा यदि हो जाएगा आपका तो वो होगा मुंडक उपनिषद। आप लोग कॉपी में लिख भी लीजिएगा। चौथा हो जाएगा श्वेतर उपनिषद। यानी ये 4 उपनिषद से जो है ना मंगलम पाठ में खास करके मंत्र ली गई है। एग्जाम में पूछ भी देता है कि मंगलम पाठ में कितने उपनिषद से मंत्र ली गई है, तो आप 4 में टिक मारना, 4 में भाई साहब। पहला देखिए, पहला उपनिषद, पहला मंत्र जो है मंगलम पाठ का वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। दूसरा लिया गया है कठ उपनिषद से। तीसरा लिया गया मुंडक से। और चौथा मंत्र भी लिया गया है मुंडक से ही। 5वां मंत्र सिर्फ लिया गया है श्वेतर उपनिषद से। अब इनमें देखिए होता है क्या। पहला मंत्र क्या है इसका? कह रहे हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य पेतम मुखम
तत्वम पुषन पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये कण हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम। यानी हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख सोने के समान पात्र से ढका हुआ है, इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस सत्य के मुख पर से सोने की पात्र को हटा देना चाहिए। ये मंत्र जो ली गई है, ये आपको ली गई है ईशावास्य उपनिषद से। याद रखिएगा, हिरण्मयेन पात्रेण डॉट डॉट दृष्टये यदि दिया रहेगा तो किस उपनिषद से ली गई है? तो ईशावास्य उपनिषद से। दूसरा है अनो अनियान महतो मय्यान आत्मसि जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वितशोको धातु प्रसादात्म ईमान आत्मना। यानी ये दूसरा मंत्र जो है ये कट उपनिषद से ली गई है और इसमें कहा गया है कि आत्मा अणु से भी छोटा होता है और महान से भी महान होता है। प्रत्येक जीव के हृदय रूपी गुफा में आत्मा स्थित रहता है। प्रत्येक जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा होता है, अणु से भी छोटा। याद रखिएगा, अणु से भी छोटा कौन होती है? आत्मा। महान से भी महान क्या होती है? आत्मा। प्रत्येक जीव की हृदय रूपी गुफा में क्या पाई जाती है? आत्मा। और मनुष्य जो है ना, वो शोक रहित होकर के सांसारिक मोह माया को छोड़ करके परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। तीसरा जो है ना, वो कहता है सत्यमेव जयते नानरीतम सत्येन पंथा विततो देवयाना ये ना कर्मंत ऋषिया प्राप्त कामा यत्र तत्र सत्य से परम निदानम। यानी क्या कि सत्य की हमेशा जीत होती है। सबसे पहले तो ये मंत्र जो ली गई है ना, ये आपको मुंडक उपनिषद से लिया गया। सत्य की हमेशा जीत होती है, जबकि असत्य की जीत नहीं होती है। याद रखिएगा, किसकी जीत होती है? तो सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की। ठीक ना? विद्वान पुरुष सत्य के मार्ग पर चलकर परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। ठीक ना? अब इसी में होता है क्या कि अब चौथा जो मंत्र है ना, वो भी लिया गया आपको मुंडक से। यथा नद्या स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे व्याय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त पुरुष मुपैति दिव्यम। यानी क्या कि जिस प्रकार से बहती हुई नदियां, यानी नदी और विद्वान में समानता बतलाई गई है कि जिस प्रकार से बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है अपने नाम और रूप को छोड़कर, ठीक उसी प्रकार से विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पिता परमेश्वर में समालीन हो जाता है, लीन हो जाता है। ये मंत्र जो है ना, ये मुंडक उपनिषद से ली गई है। पांचवा है इसका जो श्वेता स्वतर उपनिषद से ली गई है, उसमें कहा गया है वेदा में तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसा प्रस्तात् तमे विदित्वा ति मृत्यु में तीन न्याय पंथा विद्यते न्याय। यानी क्या कि इस संसार में खास करके ज्ञानी लोग को प्रकाश स्वरूप माना गया है। प्रकाश, ताकि उनको सब चीज दुनिया की सब कुछ कहाँ गलत हो रही है, कहाँ सही हो रहा है, वो उनको मालूम हो जाता है। ज्ञानी लोग को मालूम रहता है, संभावना वो जानता है। ज्ञानी लोग को प्रकाश स्वरूप माना गया, प्रकाश के समान। और अज्ञानी लोग जो है ना, उसको अंधकार स्वरूप माना गया कि अंधेरा है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए जो व्यक्ति ज्ञानी होते हैं ना, उसे वो मर के भी अमर हो जाता है, उसकी कभी मृत्यु होता ही नहीं है।